गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे स्किल के बारे में। मीनिंग ऑफ स्किल। स्किल इज़ एन एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट अनेबल द परफॉर्मर टू डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क विद लिटिल एफर्ट्स। स्किल क्या है बच्चे? स्किल एक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस का एक एलिमेंट है जो हमें अनेबल बनाता है परफॉर्मर को, हमारे को भी ज़्यादा समय हम काम कर सकते हैं, ज़्यादा समय कोई गेम कर सकते हैं और जो एफर्ट्स होते हैं वो कम डाल के। ठीक है। द अपार्टेंट विजिबल ईज ऑफ मस्कुलर वर्क इंडिकेट्स द स्किलफुल मूवमेंट्स और परफॉर्मेंस। जो हमारी स्किल होती है वो दिखाई देती है। जैसे एक स्केटिंग का प्लेयर है और उसको स्केटिंग आती है, जब वो स्केटिंग करती है उसके जो मूवमेंट्स दिखाई देते हैं, लेग्स की, बाजू की, ठीक है, वो हम कह सकते हैं भी हमारी जो स्किल है, प्रदर्शन है, वो दिखाई देता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बारबरा नैप, अ स्किल इज द लर्न एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट प्री डिटरमाइंड रिजल्ट विद मैक्सिमम सर्टेनिटी, ऑफन विद द मिनिमम आउटले ऑफ टाइम और एनर्जी और बात। इसमें बच्चे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो कम एनर्जी में, कम समय में हम जो हमारी जो सीखने की एबिलिटी है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आती है। ठीक है। भी हम कम समय में कम एनर्जी किए हुए, अगर स्किल के लिए एक स्किल वो है, हम कम समय में कम एनर्जी में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं गेम के अंदर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल: ओपन स्किल्स, क्लोज स्किल्स, सिंपल स्किल्स, कॉम्प्लेक्स स्किल्स और ग्रॉस स्किल्स, देन फाइन स्किल। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन स्किल्स। ओपन स्किल स्किल्स दैट आर नॉट अंडर कंट्रोल एंड आर अनप्रडिक्टेबल। ठीक है। इसमें क्या है, जो ओपन स्किल है इसमें हमारे को पता नहीं होता। अगर हम ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, हमारे को नहीं पता हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है। हमारे को कुछ पता नहीं होता। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल का मैच चल रहा है, हमारे को नहीं पता होता है जो फुटबॉल का पास है हमारे को कहाँ से किधर से आएगा। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? ओपन स्किल्स बोला जाता है। देन क्लोज स्किल्स, it take place in a stable predictable environment and the performer knows what to do and when to do। इसमें क्या होता है, इसमें तो पता नहीं होता बच्चे। इसमें पता होता है हमारा प्लेस होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है। प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है। हमारे को पता होता है, जो परफॉर्मर होता है उसको पता होता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल में आपने सर्विस करनी है और एक प्लेयर को पता है मैंने सर्विस करनी है और लाइन से पीछे करनी है। ठीक है। Then simple skills, the skill that do not require large amount of coordination, timing and decision making। इसमें क्या होता है भी हमारे को जो रिक्वायर है ज़्यादा टाइम की नहीं है, लंबे समय की नहीं है, कोऑर्डिनेशन की नहीं है, डिसीजन मेकिंग की नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? सिंपल स्किल बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स स्किल क्या होती है? द स्किल दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर का न्यूरोमस्कुलर का जो कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है, उसकी ज़रूरत होती है, लंबे समय की भी ज़रूरत होती है और डिसीजन मेकिंग की भी ज़रूरत होती है। उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स स्किल कहा जाता है। ग्रॉस स्किल क्या होता है? स्किल दैट इन्वॉल्व लार्ज मसल मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारी लार्ज मसल होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रनिंग करनी है, जंपिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, तो उसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है ना। जंपिंग कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी की जो मसल होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो लार्ज मसल होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। उसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस स्किल्स कहा जाता है। देन फाइन स्किल्स, स्किल्स दैट रिक्वायर कम्प्लेक्स प्रिजाइज मूवमेंट्स। प्रिजाइज जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ही ध्यान से वर्क करने की होती हैं। ठीक है। जिस पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे इसमें तो हमारी बॉडी की मसल्स की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है। जैसे क्या है, इसमें हमारे माइंड की ज़रूरत होती है, जैसे नर्वस सिस्टम से हमारे से काम होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल सुई में धागा डालना, तो इसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व तो नहीं है, हमारी जो बड़ी मसल है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, माइंड इन्वॉल्व है ना। जो हम बहुत ही ध्यान से काम करनी है, बहुत ही ध्यान से मूवमेंट्स करनी है। ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? फाइन स्किल्स बोला जाता है। थैंक यू।